खराब ग्लोबल संकेत। आज चाहिए थे अच्छे संकेत, एक्सपायरी का दिन था, एफआईएस डगमगाते तो संकेत उनके फेवर में चले गए हैं। बस संकेत हैं आज के लिए। मानस जुड़ रहे हैं आज, जिनसे जानना है निफ्टी निफ्टी बैंक क्या लेवल्स वॉच आउट करने, आज एक्सपायरी के दिन कैसे अपन रणनीति बनाए। उससे पहले डेटा समझा देता हूं। कल इंस्टीट्यूशंस की कैश की एक्टिविटी क्विकली स्क्रीन पे रखिएगा। 450 करोड़ रुपए एफआईआईज ने कैश में बिकवाली करी। उसके सामने डीआईज की तरफ से करीब 1600 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी हुई है। नेट नेट 1100 साढ़े 1100 करोड़ रुपए के आसपास की खरीद का आंकड़ा नेट। पर इसमें एक पहले चेक कर लीजिए तो एक ब्लॉक डील लार्ज ट्रेड हुआ था आदित्य बिरला कैपिटल का, पर वो 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का था। खैर उसमें एफआईआईज डीआईज दोनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये तो कैश की बात हुई। डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1250 करोड़ रुपए की कल बाइंग हुई है, जिसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 1400 करोड़ रुपए की बाइंग और बैंक निफ्टी सल कर रहा है। 150 करोड़ रुपए के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यू कर रहा है। कल सुबह मैं हाईलाइट करता, परसों के ट्रेडिंग सेशन में शायद 3300-3400 करोड़ रुपए की कैश फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली थी। कल 1200 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर सामने आया। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग्स 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े, उसके सामने ऑलमोस्ट 3000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे। लॉन्ग जोड़े, शॉर्ट्स काटे, तो हुआ क्या? अब 22.2% लॉन्ग इंचअप कर गया है और 77.8% पे शॉर्ट का आंकड़ा है। और ये नेट शॉर्ट्स अब आ गए 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। 86,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब कल से 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस हुए, नेट शॉर्ट्स रिड्यूस हुए। और इसको ऐसे भी देखिए, पिछले थर्सडे को हम बैठे थे 1,07,000 नेट शॉर्ट्स पे, तो वहां से तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। लेकिन हाँ, सिस्टम में अभी भी ये भी कह सकते हैं 78% की शॉर्ट अभी भी एफआईआईज के 10 के 10 बने हुए हैं एक्सपायरी के दिन। ऑप्शंस की तस्वीर रख देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी डे है 25,200 वाला कॉल जो है, वहां का एक्शन तो कल 25,250 की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो 25,250 पे क्या था? 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए थे, शेयर्स खड़े हुए थे, 23 लाख जुड़े, तो हालांकि 55 लाख ही है। अभी भी अपने लिए 25,200 इंपॉर्टेंट है। 1.14 करोड़ शेयर्स वहां पे खड़े हुए 25,200 पे। 25,200 25,250 पे उस लिहाज से इंपॉर्टेंट। कल के इंट्राडे हाई के बीच के समीकरण वहीं बैठते भी हैं वैसे। और 25,500 पे सबसे तगड़ा ओआई कंटिन्यू कर रहा है। 25,400 में कल एडिशंस बढ़ते हुए नजर आए। तो दूसरा पड़ाव अगर तो निकले इस सरदर्द से, तो वहां 400 और 500 की पॉकेट क्रिटिकल होगी। वहां पे डोमिनेंस कंटिन्यू कर रहा है कॉल साइड पे। नीचे 25,000 के स्ट्राइक का वो सिग्निफिकेंट पुट एडिशन जसकता से 1 करोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो खैर अपने को पता है था, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, बार बार रोज सुबह हफ्ते चर्चा हुई है। 25,000 वैसे ही सीमेंट कर रहा है। 25,100 पर काफी कल अट्रैक्शन था, काफी 62.5 लाख शेयर्स खड़े थे, 34 और जुड़ गए वहां पे। 25,100 पे भी 96 लाख शेयर्स खड़े हुए। तो अपने लिए 25,100 से 25,000 क्रिटिकल हो जाता है नीचे की तरफ। दायरा ये है, दायरे में ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है इस पूरे हफ्ते, क्योंकि टेक्निकली जैसे मैं कह भी रहा था, मार्केट ने ऊपर के लेवल से वापस ठंडे पड़े और उसी जोन्स पे अभी भी कामकाज कर रहे हैं। पर ये सब तो खैर कहानियां हैं। ये टेक्सचर कैसा लग रहा है, एक्सपायरी के दिन का अप्रोच क्या रहेगा? क्या फाइनली एफआईआईज डगमगाएंगे मानस की बुलिश कॉल से या नहीं? मानस बुलिश कॉल है कि नहीं, पहले तो ये भी नहीं पता मुझे। निफ्टी बैंक व्यू क्या होगा आज एक्सपायरी के दिन के लिए? कैसे अप्रोच करूं इन दोनों पॉकेट्स को? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 3 दिन पहले हमने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा। उसके बाद 3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि निफ्टी में पोटेंशियल है 25,600 के लेवल्स को पोजिशनली टेस्ट करने का। अब हम केवल आज की अगर बात कर ले, तो कल थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि निफ्टी ने एक बार के लिए तो रेंज, 2 दिन की रेंज ब्रेक की थी ऊपर के साइड पे, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाई। आज हमें ध्यान रखना है कि अगर 25,210 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले आज खरीदारी नहीं करेंगे। तो 25,210 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,134 के स्टॉप लॉस से, 134 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो 25,350, 25,350 के रहेंगे। बेचना कहाँ है आज? आज देखिए, सबसे अहम सपोर्ट है 25,050 पे। अगर 25,050 के नीचे निफ्टी जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए बिकवाली करेंगे 25,050 के नीचे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,126 के ऊपर उस केस में।
और टारगेट सेट करेंगे 24,900, 24,900 के। ये निफ्टी भी स्ट्रेटेजी रहेगी। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है बैंक निफ्टी ने। 3 दिनों से इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच है, बट खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। 56,750, 56,750 के ऊपर खरीदारी करेंगे। उस केस में 56,550 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 57,150 से 57,200, 57,200 तक के टारगेट इस केस में देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 56,750 के ऊपर निकलेगा तो। बिकवाली कहाँ करेंगे? बिकवाली कल के लोज के नीचे करेंगे। अगर 56,375, 56,375 के निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगेगा, उसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, तो बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 56,500 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 55,900, 55,900 के इस केस में टारगेट सेट कर लेंगे। ये भाई साहब देखते हैं खुलने के बाद एक्चुअल रुझान कैसा रहता है। दोनों तरफ के आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आते हुए, क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है। आज के चकाचक